हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीबॉडी आर फाइन। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में आपका कोशिका क्या था, कोशिका की डिस्कवरी कौन किया था, कोशिका मतलब छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका क्या होती हैं, लंबी कोशिका अथवा छोटी कोशिका क्या होती हैं, ये सब हो गया था। इसके बाद फिर कौन सा सबसे छोटा कोशिका है, माइक्रोप्लाज्मा बताए थे इसमें, है ना। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका क्या है, किसमें कोशिका विभाजन होता है, किसमें नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इतने पर डिस्कस हो गया था। और आज के इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि कोशिका के बाहर जो भी मेम्ब्रेन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेटा होता है आपका जो सेल मेम्ब्रेन दिया है, कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल के आउटर सरफेस, यानी कि आउटर बाहर जो झिल्ली होती है उसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है कहाँ पर आपके किस में पाई जाती है, किस ऑर्गेनिज्म में, तो आप तुरंत बताएंगे कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो जंतुओं में प्रेजेंट होती है। किसमें? जंतुओं में प्रेजेंट होती है। और फिर वो किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है और वह केवल जंतु में प्रेजेंट होती है। अब इस पर फिर हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया में कौन सा झिल्ली मतलब किसका बना होता है। तो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान की कोशिका भित्ति बनी होती है ना, उसमें कोशिका भित्ति की बात हो जाए, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। और इसी पे फिर बात करते हैं कि फंगस यानी कि कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो तुरंत आप बताएंगे कि कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब मान लीजिए ये आपका कोशिका है, मान लीजिए यहाँ पर मीन्स ये कोशिका है ना, तो इसके आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। एक ही झिल्ली पाई जा रही है ना, जब तुम्हें क्यों लिखे तो झिल्ली पाई जाती है। अब इसकी एक प्रोटीन की बनी होती है। और अब हम बात करते हैं इसके अंदर और भी कुछ होगा, है ना। क्या होगा? अंग होंगे ना, यानी कि कोशिका के इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस कोशिका की झिल्ली के अंदर जितने भी अंग बंद रहते हैं उसे हम बोलते हैं कोशिका, है ना। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंग को कोशिकांग कहते हैं। जब बच्चे कभी कभी मतलब इस क्वेश्चन जब पूछा जाए कि हाँ कोशिकांग क्या होते हैं तो बता नहीं पाते, कोशिकांग मतलब उसी में कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कोशिकांग किसे बोला जाएगा। तो इसी कोशिका के अंदर जितने सेल इसमें, यानी कि इस कोशिका के अंदर जितने ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, जैसे ऑर्गन कौन है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, है ना। तो केंद्रक की खोज किसने किया था बेटा? वेरी गुड। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और फिर मान लीजिए ये भी एक कोशिका का अंग है, कोशिका का अंग है। अब यहीं पे लाइसोसोम आ गया, है ना बेटा, लाइसोसोम भी आ गया, ये भी क्या कोशिका का अंग है। फिर यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका का अंग है। फिर यहीं पे ईआर आ गया, ईआर माने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके बाद फिर आपका हो गया राइबोसोम, राइबोसोम भी आ गया। इसके बाद फिर आपका गाल्जी अपैरेट्स, गाल्जी काय जिसे बोलते हैं। तो यानी कि आपके इस कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन उपस्थित होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, यानी कि कोशिकांग। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंग को पूर्ण रूप से हम मिला के बोल देते हैं कोशिकांग, है ना। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि बताया गया कि हमारे जो जंतु होते हैं उसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली उसमें पाई जाती है। और वो किसकी बनी होती है, तो बताया गया कि वो प्रोटीन की बनी होती है ना। और ये भी बता दिया गया कि जो कोशिका के अंदर जितने भी अंग रहेंगे उसे कोशिकांग बोल देंगे, है ना। फिर यहाँ पे अब बात करते हैं कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है ना। तो इसको हम मिटा दें। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका बना ये सेल है और इस सेल में आपके सारे न्यूक्लियस भी है,
ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार, है ना, सेंट्रियोल, मतलब ये सारे हैं। तो अब देखिए ये आपका क्यों सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है। अब हम जब पौधे की बात करते हैं तो उसमें कोशिका झिल्ली नहीं बल्कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी, लेकिन अंदर की तरफ इनर साइड में कोशिका झिल्ली रहेगा और आउटर साइड जो आपका ये रहेगा, मान लीजिए ये है ना, ये पौधे की बात हम कर रहे हैं, पादप यानी कि पौधे की बात कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये जो आउटर मेम्ब्रेन होगा यानी कि बाहर जो होगा इसे कोशिका भित्ति सेल वॉल बोलेंगे। सेल वॉल माने कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति यानी कि आपके जो प्लांट होते हैं वो बेचारे कुछ पहनते तो हैं नहीं कि अपने कोशिका की सुरक्षा कैसे करेंगे, तो उनकी कोशिकाएं भी बड़ी होती हैं, तो इसीलिए उसमें क्या वैक्यूल्स भी पाया जाएगा, है ना। बट लाइसोसोम नहीं, तुम्हें सब बताए, इसमें पौधे में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है ना, पौधे में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल वॉल, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन। मान लीजिए इसे हम बता रहे हैं कि इसमें आपके जैसे कोशिका, आपके जंतु में कोशिका झिल्ली पाई जाती है केवल, और फिर आपके पौधे में कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं सेल वॉल जो कोशिका भित्ति रहता है वो बाहर कोशिका के सबसे बाहरी जो लेयर होती है मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल होती है, जिसे कोशिका भित्ति हिंदी में बोलते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो आप लोग जानते हैं सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है निर्जीव होती है, सजीव नहीं होती है ना। फिर आप देख रहे हैं अब कोशिका यानी कि कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी इसमें, यानी कि वो जो कोशिका झिल्ली रहेगी वो पौधों में वो यानी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में होता है आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली का काम करेगा सेल मेम्ब्रेन, और बाहरी झिल्ली का काम करेगा हुआ है जो आप करेगा आउटर मेम्ब्रेन, वो सेल वॉल रहेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर सेल ऑर्गेनल जो भी प्रेजेंट है, मीन्स मान लीजिए, तो इसमें आप देखिए कि कोशिका भित्ति जो होगी केवल प्लांट में, ओनली प्लांट में प्रेजेंट रहेगा, कभी जंतु में नहीं होगा, है ना। फिर आप देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, मेन फंक्शन। तो कोशिका भित्ति का मेन फंक्शन होता है, इसमें लिखा भी गया है, यह कोशिका को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है। ये सुरक्षा और आकार, सुरक्षा प्रदान करेगा और आकार भी देगा, है ना। तो इतना आपका हो गया, इतना समझ में आ गया बेटा? अब हम बात करेंगे, जैसे उसमें अगली वीडियो में आपको बताया था सेल डिवीजन के बारे में कि कोशिका विभाजन किसमें होता है किसमें नहीं होता है। तो जो मेरा ब्रेन होता है, मस्तिष्क, तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मान लीजिए जो ब्रेन होता है, ब्रेन माने मस्तिष्क होता है, ये न्यूरॉन और ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है।